हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े स्पॉट ऑन में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और इस शो में मैंने आज स्पॉट किए हैं 25 अप्रैल 2021 यानी कि 5 दिन पहले हुए ऑस्कर्स 2021 के अवार्ड शो में कुछ खास खामियां या ब्लंडर्स या मिस्टेक्स। ऑस्कर्स या एकेडमी अवार्ड्स जो सिनेमा के आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट को डिफाइन करते हैं, इन अवार्ड्स को दिया जाता है हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस AMPAS द्वारा फेब के एंड में। इस साल वो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 2 महीने डिले हुए और फिर नए नॉर्म्स, नए वेन्यू और नए को प्रोड्यूसर स्टीवन सोडरबर्ग के साथ होस्ट हुए और कई आलोचनाओं के शिकार हुए। मुझे लगता है कि आलोचनाओं और क्रिटिसिज्म्स के लिए नए नहीं हैं ऑस्कर्स। कई गलतियां और कई खामियों के लिए हमेशा ही वो चर्चा में रहे हैं। 2017 में हुए बेस्ट पिक्चर के अनाउंसमेंट के ब्लंडर को कोई कैसे भूल सकता है, जब मूनलाइट के बजाय ला ला लैंड को विनर घोषित किया गया और फिर माफ़ी मांगी गई। अल्फ्रेड हिचकॉक 5 बार बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट हुए, कभी भी ऑस्कर नहीं मिला। वैसे ही स्टैनली क्यूब्रिक, डेविड फिंचर, रिडली स्कॉट और टेरेंटिनो जैसे डायरेक्टर्स भी ऑस्कर से अछूते ही रहे। मार्लिन मोनरो, टॉम क्रूज, राल्फ फिनेस, विल स्मिथ और एडवर्ड नॉर्टन जैसे एक्टर्स भी कभी ऑस्कर जीत नहीं पाए। और कमाल इस बात की है कि 1973 में फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला को गॉडफादर के लिए ऑस्कर नहीं मिला, वो उस साल गया बॉब फोसे को कैबरे के लिए। फिर 1999 में बेस्ट पिक्चर सेविंग प्राइवेट रायन नहीं थी, वो थी शेक्सपियर इन लव। और फिर 2011 में द किंग्स स्पीच को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला और उसने हराया था द सोशल नेटवर्क को। इंटरेस्टिंगली पल्प फिक्शन के लिए 1995 में सैमुअल एल जैक्सन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे और वो मिला था उस साल मार्टिन लैंडो को एडवुड के लिए। तो ऑस्कर्स में ब्लंडर्स और गुफॉस की कमी नहीं है। इस साल के ऑस्कर्स में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 8 मिस्टेक्स मैं आपको गिना सकता हूँ। इन 8 मिस्टेक्स में 8वीं मिस्टेक है कॉन्टेक्स्ट। अवार्ड सेरेमनी में जब नॉमिनेशंस और विनर्स अनाउंस होते हैं, उनके बारे में क्लिप दिखाई जाती है। इस बार वो नदारत थी। अब विनर है साउंड में साउंड ऑफ मेटल और मेकअप में मा रैनीज ब्लैक बॉटम, पर स्क्रीन पर क्लिप ही नहीं है। अब कैसे समझेगा कैसा था मेकअप या साउंड। 7वीं मिस्टेक है द 5 ब्लड्स। इस स्पाइक ली ने डायरेक्ट की हुई फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ 2020 करार दिया था और इसके मेन लीड एक्टर डेलरॉय लिंडो बेस्ट एक्टर जीत चुके न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स में और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में भी। ये ना डायरेक्शन के लिए नॉमिनेट हुई और ना ही एक्टिंग डिपार्टमेंट में हुई, तो बस एक बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में, और वहां पर भी वो हार गए। 6ठी मिस्टेक है द मॉरिटेनियन। ये लीगल ड्रामा फिल्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में 5 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरीज में। जूडी फॉस्टर ने जीता है इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब भी। ये किसी भी कैटेगरी में ऑस्कर्स में नॉमिनेटेड नहीं थी। 5वीं मिस्टेक है द ट्रायल ऑफ शिकागो 7। ये नॉमिनेटेड थी 6 कैटेगरीज में इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, लेकिन इसे एक भी अवार्ड नहीं मिला। ये गोल्डन ग्लोब जीत चुकी है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, जो आरन सॉर्किन को मिला। आरन सॉर्किन 2010 में द सोशल नेटवर्क के लिए बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले ऑस्कर ऑलरेडी जीत चुके हैं। मुझे आरन सॉर्किन के लिए इस साल के ऑस्कर के राइटिंग डिपार्टमेंट से काफ़ी उम्मीदें थी। 4थी मिस्टेक है वन नाइट इन मियामी और मा रैनीज ब्लैक बॉटम। ये फिल्में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं हुई। ऑस्कर्स में 10 फिल्मों तक बेस्ट पिक्चर्स कैटेगरी में नॉमिनेशंस हो सकते हैं। इस साल 8 ही फिल्में थी इस कैटेगरी में। इन दोनों को अगर इंक्लूड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 10 फिल्मों की तो उनकी कैपेसिटी ही है। अब इनमें से एक फिल्म यानी कि वन नाइट इन मियामी ऑलरेडी गोल्डन ग्लोब जीत चुकी है बेस्ट डायरेक्शन कैटेगरी में, और मा रैनीज ब्लैक बॉटम 5 कैटेगरीज में ऑस्कर्स में नॉमिनेटेड थी, जिसमें से 2 कैटेगरीज में ऑस्कर जीत चुकी थी, लेकिन दोनों फिल्मों को बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं किया गया। 3री मिस्टेक है लेकिथ स्टैनफील्ड। ये एक्चुअली मेन लीड एक्टर है जूडास एंड द ब्लैक मेसिया में, लेकिन नॉमिनेट हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में, और वो भी डेनियल कलुया के साथ, जिनमें डेनियल कलुया जीते। अब एक ही फिल्म में दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स है, तो फिर मेन लीड एक्टर कौन है। दूसरी मिस्टेक है बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। इस कैटेगरी में सबसे इम्प्रेसिव नाम नोमैडलैंड का ही है, जो जेसिका ब्रूट्स के 2017 के नोमैडलैंड सर्वाइविंग अमेरिका इन द 21st सेंचुरी पर बेस्ड थी।
इस स्क्रीन प्ले में गजब का स्पार्क था, लेकिन मिला द फादर के लिए फ्लोरियन जेलर को, जिन्होंने अपने 2012 के प्ले ली पेर को स्क्रीन के लिए अडाप्ट किया था। और फिर पहली मिस्टेक है बेस्ट एक्टर कैटेगरी। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है इस साल का। अनडाउटेडली ये लीड चैडविक बोसमैन को ही मिलना चाहिए था मा रानीज ब्लैक बॉटम के लिए, जिसके लिए वो कई सारे अवार्ड्स में से स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए ले चुके थे। द फादर के लिए एंथोनी हॉपकिंस का ये दूसरा ऑस्कर है 83 ईयर्स की एज में, और इससे पहले वो ये अवार्ड ले चुके हैं 1991 में द साइलेंस ऑफ द लैम्स के लिए। वो ना सेरेमनी में आए थे और उनके वीडियो में भी वो आश्चर्यचकित नज़र आ रहे थे अपने इस अवार्ड के लिए। नो डाउट वो एक अकम्पलिश्ड एक्टर है, लेकिन द फादर के उनके रोल से बेहतर था चैडविक बोसमैन का फ्रस्ट्रेटेड बैंड मेंबर और ट्रम्पेटियर मा रानीज ब्लैक बॉटम में। और फिर हर साल ऑस्कर सेरेमनी का एंड होता है बेस्ट पिक्चर अवार्ड से। इस साल वो अवार्ड पहले दिया गया, तो हमको लगा कि बेस्ट एक्टर एंड में देंगे चैडविक बोसमैन को एज अ ट्रिब्यूट, क्योंकि उनकी पिछले साल ही कैंसर से मौत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पोस्टमसली उनको ये अवार्ड दिए जाने के लिए ही शायद ये कैटेगरी एंड में रखी गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, चैडविक बोसमैन की चमक वैसे भी इस ऑस्कर की कमी से कम नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहने और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।